आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 1 महीना आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे टैक्स पेयर्स को कोरोना काल में राहत मिली है। आयकर विभाग ने बताया कि अब आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत का परचम लहराने के लिए हर राजनीतिक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कोई बिहार में वैक्सीन मुफ्त देकर वोट बटोरना चाहता है तो कोई बिहार में रोजगार देकर वोट चाहता है। आज पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया, जिस पर आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं, ये पार्टी का प्रण है जिससे हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लोग हंसी उड़ाया करते थे कि हम रोजगार कैसे देंगे, लेकिन हम रोजगार नहीं बल्कि 10 लाख नौकरी देंगे। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। संसद के नए भवन का निर्माण कार्य इस साल दिसंबर में शुरू हो रहा है और पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी। नए संसद भवन के निर्माण कार्य की जानकारी लेते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह नया संसद भवन दुनिया के सबसे आधुनिक भवन में से एक होगा, जिसमें सांसदों के पेपरलेस ऑफिस के साथ ही लाउंज, लाइब्रेरी, समितियों के बैठक कक्ष के साथ तमाम तरह की सुविधाएं होंगी। मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के शिरडी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आंदोलन शुरू कर दिया है। यहां साईं मंदिर के पास प्रदर्शनकारियों ने ढोल और घंटा बजाकर अपने आंदोलन की शुरुआत की है। इस दौरान बाबा की महाआरती कर उनसे प्रार्थना की गई कि महाराष्ट्र सरकार को मंदिर खोलने की सद्बुद्धि दें। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव के बीच ही प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव कराने की घोषणा की है। ये चुनाव 4 चरणों में होंगे। चुनावों की अधिसूचना 4 नवंबर को जारी की जाएगी। चारों चरणों के लिए 4 से 9 नवंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 10 नवंबर को होगी और नाम वापसी 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक हो सकेगी। मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होगी। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर और उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने परिणाम अपने आधिकारिक पोर्टल upsc.gov.in पर देर रात जारी कर दिया। यूपीएससी ने 4 अक्टूबर 2020 को सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की थी। सियासत के बीच कोरोना भी कुंडली मारकर बैठ गया है। राजनेता एक के बाद एक इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वायरस के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना टेस्ट कराया था। इस पर शनिवार को उनकी टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना काल के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोन की ईएमआई पर लिए गए ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अब लोगों को फेस्टिव सीजन के दौरान ब्याज पर लिए गए ब्याज की रकम वापस मिल सकेगी। हालांकि ये सुविधा केवल उन लोन ग्राहकों को मिलेगी जिन्होंने 2 करोड़ रुपए से कम का लोन लिया है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका आगे आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात की ताकि विवाद के शांतिपूर्ण निपटारे को संभव बनाया जा सके। हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम दिखाई देती है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि दोनों देशों की जंग में कम से कम 5,000 लोगों की मौत हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया सेना के बीच लड़ाई में लगभग 5,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला शारजाह में हुआ था, जिसमें चेन्नई को 10 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। वो तो भला हो सैम कुरैन का, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलकर चेन्नई को जिल्लत से बचाते हुए स्कोर 100 रनों के ऊपर तक पहुंचा दिया था। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।